नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर पूरे देश में सरकार की आलोचना हो रही है। तमाम विपक्षी दल और आम आदमी भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को लानत भेज रहे हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती का एक और बयान इस पूरी घटना पर सामने आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पूरे मामले में भाजपा सरकार को घेरते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पूरे मामले पर और क्या कहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती लिखती हैं, मणिपुर में महिलाओं के साथ भीड़ द्वारा जो दरिंदगी की गई है वह अत्यंत ही दुखद है, शर्मनाक तथा दिल को दहला देने वाली घटना है। राज्य व केंद्र सरकार को भी ऐसे आपराधिक तत्वों को इतनी सख्त सज़ा दिलानी चाहिए कि इस प्रकार के जघन्य अपराध की आगे कहीं भी पुनरावृत्ति ना हो सके। दूसरी थ्रेड में मायावती लिखती हैं, लेकिन इस घटना को लेकर अब जो राजनीति हो रही है वह भी अनुचित एवं निंदनीय है और चिंतनीय है। संसद में इस पर ज़रूर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती कह रही है कि संसद पर इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। तो वहीं जो रविशंकर प्रसाद हैं, भाजपा के सांसद जो हैं, वो कहते हैं कि विपक्ष, उन्होंने कल बयान दिया था कि विपक्ष संसद सत्र शुरू होने से पहले ऐसे कोई गुब्बारे वाला मामला लेकर आता है और उसको उड़ा देता है। मतलब ये बयान भाजपा की ओर से आया था इस पूरे मामले पर। आगे मायावती लिखती हैं कि जबकि इस घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद संज्ञान लिया है, जिसे दबाया नहीं जा सकता। अर्थात मणिपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर सभी को गंभीर होना चाहिए। ये शब्द हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। ये दूसरा ट्वीट है। इससे पहले उन्होंने कल भी इस मामले पर ट्वीट किया था। आपको बता दें कि खबर ये थी कि मणिपुर में 2 कुकी महिलाओं को मैती समुदाय के लोगों ने निर्वस्त्र कर, उनके कपड़े निकाल कर निर्वस्त्र कर उनको गाँव में घुमाया था। उनके गुप्तांगों को बड़ी बेरहमी से छूते हुए उनको गांव में उनकी परेड कराई थी। नंगी परेड एक तरीके से 2 महिलाओं की कराई गई थी और 100-150 लोगों की भीड़ इस पूरे मामले में शामिल थी। ये वीडियो जैसे ही सामने आया, पूरे देश का दिल दहल गया। हर कोई नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से सवाल करने लगे कि ये किस प्रकार की महिला सुरक्षा और महिला सम्मान है। आपको बता दें कि मणिपुर में पिछले 2.5 महीने से 2 समुदायों के बीच दंगे चल रहे हैं। ऐसे में ये जो घटना का जो वीडियो है ये सामने आया है, जो कि जघन्य है, बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और हम इस वीडियो के बाद पूरे देश के लोगों का, 140 करोड़ लोगों का, भारतीयों का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब मणिपुर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर कल संसद सत्र शुरू होने से पहले बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, सख्त कार्रवाई की जाएंगी। एक तरीके से कहा जाए तो लीपापोती की गई। लेकिन उसके बाद फिर जो मणिपुर की राज्यपाल जो हैं अनुसुईया उइके, उनका बयान भी इस पर आया कि मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा से लोग डरे हुए हैं, लोग मर रहे हैं। ऐसी हिंसा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार साथ मिलकर काम करना होगा। यह 2 समुदायों में काफ़ी समस्या है। जब तक इन मसलों को नहीं सुलझाया नहीं जाता तब तक कोई और हल नहीं निकलेगा। आपस में जब तक बातचीत नहीं होती तब तक यहाँ शांति बहाल होना मुश्किल लगता है। अब गवर्नर साहिबा ये बात अब कह रही हैं जब ये पूरा वीडियो बाहर आ गया है, ये सभी चीज़ें बाहर आने लगी हैं। लेकिन वहाँ 2.5 महीने से लड़ाई हो रही है, 2.5 महीने से 2 समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं। तब ये बयान उनका क्यों नहीं आया? तब उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वहाँ पर क्यों नहीं की? तब उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह मणिपुर के, वो हालात संभाल नहीं पा रहे हैं कि अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए? तब ये बात क्यों नहीं कही गई? अब जब चारों तरफ थू-थू हो रही है, चारों तरफ से बातें निकल कर आ रही हैं, तो ये बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में जो मणिपुर के इस पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें, मामला 4 से 5 मई का है, 2 महीना पहला है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के अनुसार इस मामले में 18 मई को FIR हुई थी। उसके बाद किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। दबिश पड़ने पर जब ये पूरा मामला खुला है, इस प्रकार से बाहर आया है, तो कल जाकर इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और ये देखिए कि एन बीरेन सिंह अब तक किस
एन बीरेन सिंह अब तक किस वजह से सीएम पद पर बैठे हुए हैं, किस वजह से सीएम पद पर बने हुए हैं? क्या उनको शर्म नहीं आती? क्या उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था कि उनके राज्य में, उनकी सरकार के कार्यकाल में 2 महिलाओं को इस प्रकार से इतना जघन्य अपराध किया गया है 2 महिलाओं के साथ, और अब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं। इससे पहले एक बार ढोंग किया था इस्तीफ़ा देने का, बोला कि फिर एक महिला ने आके इस्तीफ़ा फाड़ दिया। और एन बीरेन सिंह ने खुद ये बात कही कि एकमात्र ऐसा मामला नहीं है, वहाँ पर ऐसे सैकड़ों मामले हैं और भी वीडियोज़ और वो सब चीज़ें बाहर आ सकती हैं। तो आप देखिए कि कैसे कितना भीषण जो दंगा चल रहा है इस समय, क्या नाम है, मणिपुर में, और 2 समुदाय कैसे लड़ रहे हैं। लोग तो मर रहे हैं, 150 से 200 लोग मर रहे हैं, लेकिन महिलाएं और बच्चे इन सब के बीच पिस रहे हैं। और ऐसे में 2.5 महीने से केंद्र सरकार वहां पर दंगा रोकने में असफल साबित हो रही है। क्यों? इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि हम सरकार को समय देते हैं, और सरकार अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। ये जो बड़ा स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट ने लिया है इस पूरे मामले पर। लेकिन सवाल यही है कि पिछले 2.5 महीने से नरेंद्र मोदी सरकार ने मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए कोई बड़े कदम क्यों नहीं उठाए? वो कि जब मणिपुर से काफ़ी बड़ी हस्तियों ने, मीराबाई चानू और मैरी कॉम ने इस मामले को लेकर कई बार सरकार से गुहार लगाई कि हमारे राज्य को जलने से बचा लीजिए, वहाँ पर विपक्षी नेताओं के घर जलाए गए, वहाँ पर आर्मरीज लूटी गई, पुलिस के हथियार लूटे गए, और तमाम जो विदेशों से, बॉर्डर पार से हथियार जो है वहाँ पर लाए गए। मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उन्होंने दिल्ली में आकर गुहार लगाई कि हम हमारे राज्य को जलने से बचा लीजिए। लेकिन तब भी मोदी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में कोई बयान नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। अमित शाह हालांकि इस मामले के नज़र रखने के लिए मणिपुर गए, लेकिन वहां पर यह दंगा नहीं रुका। हम लोकल लोगों की माने और लोकल राजनीतिज्ञों की माने तो उनका मानना यह है कि ये दंगा जब दोनों समुदाय की ओर से बातचीत होगी तभी रुक सकता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को दोनों समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए, उनके बीच में समझौता करवाना चाहिए, ताकि जो मणिपुर दंगों की आग में जल रहा है और जो लोग वहाँ मर रहे हैं और जो बीत रही है वहाँ पर महिलाओं के ऊपर, वो रुक सके, ये तांडव रुक सके। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी बात होगी कि ये मणिपुर हिंसा जो है ये किस प्रकार रोकी जाए। और मतलब वहाँ पर बताया जा रहा है कि लोगों के पास खूब बड़ी मात्रा में हथियार हैं, और मतलब पुलिस प्रशासन और आर्मी मिलिट्री वहाँ सब बिल्कुल लेकिन अब तक मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस पूरे मामले में अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया है। और किस हक से वो अब मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं, और भाजपा उनसे इस्तीफ़ा क्यों नहीं ले रही है? इतना जघन्य, इतना बड़ा अपराध हुआ है वहाँ पर। और देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार इस पूरे मामले को लेकर कोई सख्त कदम उठाती है या फिर ऐसे ही अपना लापरवाह रवैया रखती है, क्योंकि ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। संसद सत्र शुरू होने वाला है। संसद सत्र में इस पूरे मुद्दे को लेकर एक पुख्ता चर्चा होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले में एक ऑल पार्टी मीटिंग्स का डेलीगेशन बनाकर, एक सारे दलों का डेलीगेशन बनाकर मणिपुर भेजना चाहिए, और वहाँ पर वो लोग जाएं, लोगों से शांति की अपील करें, तमाम बातें करें, और प्रधानमंत्री को बड़ा दिल इसमें दिखाना ही होगा, ताकि मणिपुर को दंगों की आग से निकाला जा सके। क्योंकि वहाँ पर जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग जिनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं, वो हमारे ही भाई बहन हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और हम आशा करते हैं कि जल्द ही मणिपुर में हिंसा रुक जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।